हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैं जुलाई 2025 के टॉप 151 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर महीने मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज़ रहते हैं। आप सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं मंथली वाले, वो भी आप देख सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ravibookspdf.com पे अगर आप विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, जो कि जुलाई 2025 की है, 500+ एमसीक्यू वाली, जनवरी से लेके जुलाई तक की जो हमारी लास्ट 7 मंथ की है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको जीएस की चाहिए पीडीएफ, वो भी आपको मिल जाएगा। सैंपल आप देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स का कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, फोटो के साथ सभी बेस्ट क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत के किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे कि हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी बोलेंगे। अगर हम बात करें 44वें विश्व विरासत स्थल के बारे में, तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगर हम बात करें कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में जो 11 किले महाराष्ट्र के शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं? रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, खंडेरी किला। और अगर हम बात करें तमिलनाडु का एक कौन सा है, वो है जिंजी किला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बन गई हैं आरपीएफ की न्यू डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझेंगे। जुलाई 2025 में आशीम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, गोवा के भी नए राज्यपाल बने हैं। नाम है पूसापति अशोक गजपति राजू, और लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थापित किया गया है। सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना है। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर, जो कि हैं इटली देश के। विंबलडन ओपन 2025 की अगर हम बात करेंगे तो पुरुष एकल के विजेता ज़ैनिक सिनर रहे हैं, जो कि इटली के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और उपविजेता इसमें कार्लोस अल्काराज रहे हैं, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता की बात करेंगे ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं कौन? यूलिया सिवरीडेंको। डिटेल में समझेंगे। यूलिया सिवरीडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया सिवरीडेंको डेनिस शोमिहाल का स्थान लेंगी। यूक्रेन की बात करेंगे, राजधानी इसकी कीव है, मुद्रा है इसकी हिरवीनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इंदौर। इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 पर है। अगर हम बात करें कि 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे, गुजरात का सूरत नंबर 2 पे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई नंबर 3 पर रहा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NFRA 2018 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य भारत में लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग के मानकों को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल मून डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। थीम है इसकी एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS विस्तार का जलावतरण कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में नई लाइकन प्रजाति एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज भारत के स्थान पर की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के पश्चिमी घाट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, युवराज सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 17 से 18 जुलाई 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 35 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑपरेशन फायर ट्रेल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड देश करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल मॉस्कनेट विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की। मॉस्कनेट की बात करेंगे, मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क का फुल फॉर्म है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल विकसित किया है। इस AI मॉडल का नाम मॉस्कनेट है। अगर हम बात करें मोदी लिपि की, मोदी लिपि एक ऐतिहासिक भारतीय लिपि है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मराठी भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है। इस 8 सूत्री पहल में कॉलेजों में सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठों का गठन शामिल है, जिनका प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने तेजस LCA मार्क 1 में उपयोग होने वाले GE404 इंजन का दूसरा बैच भारत को सौंपा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने। भारत ने जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना दूसरा GE5404 इंजन प्राप्त किया है। यह इंजन भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए, भारत ने स्थान हासिल किया है 7th। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 7वां स्थान हासिल किया है। 110 देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की यह 6 सदस्यीय टीम ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। स्वर्ण पदक विजेता कर्णव तलवार, आरव गुप्ता और आदित्य मंगूडी रहे हैं।
नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक बागला। ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल फ्लैग डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 22 जुलाई 2025 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया था। इसका डिज़ाइन है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 2025 की थीम है एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्ध। इंग्लिश में वन नेशन वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सेक्रीफाइस, कमिटेड टू पीस। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सेस की योजना। SASCI इसकी स्पेलिंग है। इसका फुल फॉर्म भी देखिए आप, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेस्सी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत भर में चुनिंदा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन केंद्रों में बदलना है। यह योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरी पंचायत ऐप। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में जापान बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी युकी ने। महिला एकल विजेता एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई को। 2025 की थीम है सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन का नया नाम क्या नाम है जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडफाल्सीवैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की उप प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 3। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिल गई है। अपाचे AH-64 हमलावर हेलीकॉप्टरों का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है। फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से $60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64 अपाचे की खरीद को मंजूरी दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जुलाई 2025 में किस राज्य के भाटी खेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। डिटेल में समझेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से राजस्थान के बालोतरा स्थित सिवाना तहसील के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के बड़े भंडार का पता चला है। इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण से भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टाइफून विफा।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ बने हैं। पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष होंगे व देबाशीष पांडा का स्थान लेंगे। अजय सेठ को 3 साल के कार्यकाल या बोल सकते हो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, भारत का स्थान इसमें 77वां है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें में से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त सुविधा देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। 2024 में ये 57 थी। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे है, जापान और साउथ कोरिया नंबर 2 पे है, 7 यूरोपीय देश जो है नंबर 3 पर रहे हैं। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र प्रचेत। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। गोल्ड मेडल जीतने वालों को अब 7 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 3 करोड़। और आपको बताना चाहता हूँ, इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली ने हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक ओलंपिक मेडल विजेताओं को सबसे ज़्यादा इनाम देने वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MiG-21। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडुवा श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वीनस विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुहानी शाह। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेशर्स मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी ने। ट्रेसर्स का फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकोनाइसेंस सैटेलाइट्स। ट्रेसर्स मिशन को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। यह एक जुड़वा उपग्रह मिशन है जिसे चुंबकीय पुनः संयोजन के प्रभाव को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपग्रहों को 23 जुलाई को कैलिफोर्निया के वेंटनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 25 जुलाई 2025 को। 25 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया। थीम की बात करेंगे एम्पावरिंग, इंक्लूजिंग, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक। ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा AI किस संस्थान ने शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा
ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW। यशोदा AI का फुल फॉर्म है योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा AI अभियान का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए AI शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल यानी कि CM फ्लाइट नामक योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। CM फ्लाइट का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल CM फ्लाइट शुरू की है। इसका उद्देश्य असम राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा कौशल से लैस करना है ताकि विदेशों में रोजगार की उनकी संभावनाएं बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड्स ने। समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता कौन है? भारत से पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये। ब्रिटेन से जोनाथन रेनॉल्ड्स जो कि व्यापार एवं वाणिज्य राज्य मंत्री हैं। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता क्या है? यह एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को आसान, सस्ता और तेज बनाना है। इस समझौते के प्रमुख उद्देश्य टैरिफ कम करना, जिससे भारत से ब्रिटेन को निर्यात होने वाले 99% उत्पादों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राजधानी दिल्ली की विधायिका को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाने के लिए नेवा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजेंद्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला G7 देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। पुरस्कार किसने प्रदान किया? लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन ने। प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर V नारायणन को। जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन 23 से 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के साथ 4850 करोड़ की ऋण सहायता के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मालदीव। यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मालदीव यात्रा के दौरान नया समझौता ज्ञापन के तहत मालदीव को 4850 करोड़ की लोन सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव के दौरे पर हैं। मालदीव द्वारा उन्हें स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है।
हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, जीके जीएस का PDF हो गया, 11,000 जीके जीएस का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का जीके जीएस का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री ने विस्तारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली हिम्स का शुभारंभ किया है? यानी कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। हिम्स का फुल फॉर्म है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली हिम्स का शुभारंभ किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पताल की सेवाओं को तक पहुंच को आसान बनाना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में DRDO ने कहां से UAV से लॉन्च होने वाली प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल अल्प GM-V3 का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुरनूल से। अल्प GM-V3 की बात करेंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल यानी कि V3। इस मिसाइल को DRDO ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑपरेशन महादेव। अगला क्वेश्चन है, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 12 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत 2025 फिजू विश्वविद्यालय खेलों में 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता परनीत कौर, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? जर्मनी के राइन रूहर में। टॉप 3 की बात करेंगे, जापान नंबर 1 पे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर है। जापान 79 मेडल के साथ नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने महिलाओं की शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने दुनिया की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में शुमार कोनेरू हम्पी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। इस शानदार जीत के साथ ही दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। इंग्लिश में कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जुलाई 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल पैक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 की बात की जा रही है 28 जुलाई को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है।
थीम की बात करेंगे हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किन दो देशों ने AUKUS समझौते के तहत AUKUS समझौते के तहत 50 वर्षों की जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। AUKUS का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। हस्ताक्षर कब हुए? 26 जुलाई 2025 को। किसने किए? ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और यूके के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने। संधि का उद्देश्य है परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण और सहयोग को बढ़ाना। लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड की टीम ने जीता है। डिटेल में समझेंगे। गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि यूरो कप 2025 जीता है। स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ, 14वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और 4800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली में समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 में समुद्री विकास कोष का प्रस्ताव रखा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 की बात की जा रही है, 29 जुलाई को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। थीम की बात करेंगे, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुराधा ठाकुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चीन। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस जलप्रपात पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैपने जलप्रपात। जुलाई 2025 में झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? SSB के नए महानिदेशक बने हैं संजय सिंघल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत FPV अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन की बात करेंगे, 2025-26 केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हुई। PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी सिक्किम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में एक नया भविष्यवादी सहायक मिला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक रोबोट है। इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमॉन इसका नाम है। फुल फॉर्म है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को अब सीमॉन नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित रोबोट द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में मास्टरकार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू कर प्रति परिवार 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। थीम है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वह एक न्याय संगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सके। इंग्लिश में एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? राजस्थान, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजोग गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 से 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करी है। थीम की बात करेंगे, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? हरियाणा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज INS निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, डिटेल में समझेंगे, भारतीय सेना ने 9 जुलाई 2025 को देश के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS विस्तार को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज़ का निर्माण विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर को दर्शाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा को सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे है, ब्राज़ील नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिया नायर। अगला क्वेश्चन, 2027 में ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश के द्वारा।
जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिकृष्णन ए राणे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे को। अगला क्वेश्चन है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीला अबुलेला को। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, चरण पादुका योजना की जो शुरुआत है ये करी है किसने? छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के 2 सदस्यों को प्रतिवर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। जुलाई 2025 में डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इगा स्विटेक ने जीता है। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना जिसे ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थुकल पुलिस स्टेशन। कहाँ का है ये? केरल का। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई भत्ता यात्रा योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 10 जुलाई को। अगला क्वेश्चन करते हैं, जुलाई 2025 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एनवीडिया। एनवीडिया टॉप 3 की बात करेंगे। एनवीडिया कॉर्पोरेशन नंबर 1 पे, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 पे, एप्पल नंबर 3 पर रहा है। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गजमित्र योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 8वां। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 133वें स्थान पर रही है। टॉप 3 की बात करेंगे यहाँ पे अर्जेंटीना नंबर 1 पे है, फ्रांस नंबर 2 पे है, ब्राज़ील नंबर 3 पर रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 15 जुलाई को। थीम की बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी घाना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एडन मार्करम। और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यूज को चुना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पहली बार टैलिस्मैन सेबर 2025 त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय का बर्निहाट। टॉप 3 की बात करेंगे। मेघालय का बर्निहाट नंबर 1 पे, नई दिल्ली नंबर 2 पे, हाजीपुर बिहार नंबर 3 पर रहा है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 4 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल मिला के जो पदक जीते हैं वो 3 जीते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 8 से 13 जुलाई 2025 के बीच मैड्रिड स्पेन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 4 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक जीते। 1 रजत 2 कांस्य शामिल थे। 8वें स्थान पे रहा है भारत। दक्षिण कोरिया नंबर 1 पे, नीदरलैंड नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर रहा है। जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R दोरईस्वामी। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में बेदी नखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बेदी नखलम उत्सव ये मनाया गया है मेघालय में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे, समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना, एम्पावरिंग इंक्लूजिंग ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो देखिए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है किनको? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान जी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए, ये मनाया गया है कब? 18 जुलाई को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। थीम की बात करेंगे, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत की पहली रो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गोवा में। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? देखिए, ये अदिति योजना जो है ना, MSME सेक्टर से बात हो रही है इसकी, ठीक है। एक अदिति योजना पहले भी शुरू हुआ था, वो रक्षा के क्षेत्र से था, ठीक है। उसकी स्पेलिंग ADITI थी, इसकी ADEETIE है। तो इसका शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। कहाँ पर किया है? हरियाणा के सोनीपत में। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, कैनेडी ओडेडे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को उनके नए प्रवासी उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार की नामांकन सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, किरण देसाई। अगला क्वेश्चन, 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। 30 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर
GSLV मार्क 2 या बोल सकते हो GSLV F-16 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। 2 अलग अलग रेडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। L बैंड यह नासा द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा S बैंड यह इसरो द्वारा प्रदान किया गया है। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जा माता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जापान। जापान तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व उसके जहाज इत्सुकुशिमा द्वारा किया गया, जो 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पहुंचा था। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कालेर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे। कुल 17 पदक के साथ चीन नंबर 1 पे, भारत कुल 9 पदक के साथ नंबर 2 पे, सिंगापुर कुल 1 पदक के साथ नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी को। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का मनाया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 का मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे जागरूकता, विज्ञान और वैश्विक एकता के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा। इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग द अर्थ थ्रू अवेयरनेस, साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के निज़ामाबाद में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष की बात करेंगे, पल्ले गंगाधर रेड्डी रहे हैं अध्यक्ष। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेग, नीदरलैंड्स में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से 25 जून 2025 के बीच हेग, नीदरलैंड्स के वर्ल्ड फोरम में किया गया। नाटो की बात करेंगे। नाटो क्या है? यह एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। 32 सदस्य देश हैं। इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। महासचिव मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली अभियान चलाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। थीम है मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है? इंग्लिश में बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी को। जून 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है जीएसटी सरलीकरण कर नागरिकों को सशक्त बनाना। इंग्लिश में जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन्स। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 152 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। जुलाई 2025 के मंथली करंट अफेयर्स 151 एमसीक्यूज़ करवाया। डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर लेना। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आती है हर दिन, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।